नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद केसरी और अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से इतिहास टॉपिक पर अगला वीडियो लेकर के आया हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं मध्यकालीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास में हम लोग मध्यकालीन इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आज इस्लाम का उदय पढ़ेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में अरब का आक्रमण पढ़ेंगे, फिर तुर्कों का आक्रमण पढ़ेंगे। इसी तरीके से बढ़ते चलेंगे और पूरा का पूरा मध्यकालीन इतिहास हम लोग समाप्त कर लेंगे। वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा सारा वीडियो रहेगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद भी आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इस्लाम का उदय। इस्लाम शब्द अरबी भाषा का शब्द है। इस्लाम धर्म का उदय भी अरब देश में ही हुआ है। अरब देश का अर्थ है सऊदी अरब, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप जब वर्ल्ड मैप देखेंगे आप तो मध्य एशिया वाला भाग और दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप का जो उत्तरी अफ्रीका है उससे लगा हुआ जो भाग है मोरक्को से लेकर के और इधर सऊदी अरब तक, ये अरब क्षेत्र में आते हैं, अरब देश में आते हैं। तो इस्लाम का उदय सऊदी अरब से होता है। अरब देश में तत्कालीन समय बहुत सारे वाह आडंबर थे, छोटे छोटे कबीले होते थे। सभी कबीलों के अपने देवता होते थे, अपने मंदिर होते थे। लोग अलग अलग अवधारणा रखते थे। उसी में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, जो कि एक कबीला था, कुरैश कबीला। मोहम्मद साहब का जन्म एक कुरैश कबीला में हुआ था 570 एडी में। तो इन सब चीज़ों से परेशान होकर के, क्षुब्ध होकर के, व्यापार से क्षुब्ध होकर के यह निकल जाते हैं ज्ञान की प्राप्ति में। और ज्ञान की प्राप्ति के लिए जब निकल जाते हैं तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। तो हम लोग उससे पहले एक छोटा छोटा बात कर लेते हैं कि इस्लाम शब्द किस भाषा का है, तो अरबी भाषा का है। इसका अर्थ क्या होता है, तो आप बताएंगे शक्ति में प्रवेश करना, अर्थात ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण करना। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग मुसलमान कहलाते थे। मुसलमान का अर्थ होता है मुसल्लम ईमान, जिसका ईमान क्या हो, बढ़िया हो, अच्छा हो, उसे हम कहेंगे मुसलमान। इसके संस्थापक कौन है आपको पता ही हो गया, मोहम्मद साहब। तो इस्लाम धर्म का उदय हुआ क्यों? क्योंकि उस तत्कालीन समय में ढेर सारे वाह आडंबर थे। हमने बताया अलग अलग कबीले थे, छोटे छोटे कबीले थे जो आपस में लड़ते रहते थे। एकता का भाव नहीं था, समानता का भाव नहीं था। जैसे आप जब वैदिक धर्म पढ़ते हैं उसके बाद में 4 वर्ण आ जाते हैं, तो जो शूद्र होते हैं उनसे लोग भेदभाव करने लगते हैं। तो कुछ इसी प्रकार से इस समय भी था, क्योंकि यह 7वीं सदी की बात चल रही है। क्योंकि 7वीं शताब्दी में ही इस्लाम का उदय हुआ है, तो उस समय भी ऊंच नीच का भाव था। तो इस प्रकार से मोहम्मद साहब का जन्म हुआ कुरैश कबीले में, और वो इन सब चीजों से क्षुब्ध होकर के निकल जाते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए। और हीरा नामक पहाड़ी पर जाते हैं, वहां गुफा में, वहां पर तपस्या करते हैं और उन्हें अल्लाह के दूत मिलते हैं। अल्लाह के दूत का नाम जिब्राइल कहा जाता है। तो जिब्राइल आते हैं और अल्लाह का संदेश देते हैं। अल्लाह का संदेश क्या था कि सभी मनुष्य एक समान हैं। ये जो मूर्ति पूजा करते हैं ये वास्तविक सत्य नहीं है, मूर्ति पूजा नहीं करना है। यही सब क्या है, अल्लाह का संदेश था। हम लोग संदेश भी पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं बेसिक आप लोगों के लिए लिख दिया हूँ जो कि महत्वपूर्ण है कि मोहम्मद साहब का जन्म 570 एडी में हुआ
और 632 एडी में इनकी मृत्यु हो गई। ज्ञान की प्राप्ति 610 एडी में हुआ और ये मक्का से मदीना 622 एडी में गए। मक्का से मदीना जब जाते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं हिजरा, और इसी समय हिजरी संवत स्टार्ट हो जाता है। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला तथा माता का नाम अमीना था। चाचा अबू गालिब थे। यहाँ पर चाचा का उल्लेख हमने क्यों किया, क्योंकि इनके जो पालन पोषण किए थे मोहम्मद साहब का, वो उनके चाचा ही किए थे, इसलिए हमें चाचा का उल्लेख करना पड़ा। पुत्री का उल्लेख क्यों करना पड़ा, क्योंकि जब इस्लाम धर्म का उदय होगा तो ये इस्लाम धर्म धीरे धीरे साम्राज्य बनाना स्टार्ट कर देगा, और साम्राज्य जब बनाएगा तो मोहम्मद साहब जीवन भर तो जीवित रहेंगे नहीं। जब जीवन अमर तो है नहीं, जब अमर नहीं है तो मृत्यु अवश्य आएगी। तो इनके मरने के बाद आखिर होगा क्या, तो फिर खलीफाओं का क्या हो जाएगा, शासन होगा। उसी खलीफा में एक खलीफा होगा इनका भतीजा अबू गालिब का लड़का अली, और उसी अली से ये अपनी पुत्री फातिमा का विवाह कर देते हैं। अर्थात अली जो चौथा खलीफा है वो मोहम्मद साहब का दामाद है, इसीलिए हमने यहाँ पर फातिमा का भी उल्लेख कर दिया है। तो ये बेसिक नॉलेज आपको आनी चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, जिसमें हमने बताया है कि संदेश की प्राप्ति या ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ हुई। तो 40 वर्ष की अवस्था में 610 एडी में हीरा नामक गुफा में हुआ, और इनको संदेश देने वाला कौन व्यक्ति था, तो जिब्राइल था। जिब्राइल ने संदेश दिया और उस संदेश को इन्होंने लोगों तक पहुंचाया, मोहम्मद साहब ने पहुंचाया। तो ईश्वर का दूत कौन था, तो ईश्वर का दूत जिब्राइल था। और ईश्वर का पैगंबर कौन है, तो आप कहेंगे मोहम्मद साहब। और पैगंबर मोहम्मद साहब समाज में जाकर के, अपने समाज में जाकर के ईश्वर की बात बताते हैं, अल्लाह की बात बताते हैं। तो इनको संदेश में क्या मिला, तो जिब्राइल ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अर्थात अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, यही एकमात्र ईश्वर है, इसके सिवाय इसके अलावा कोई और सत्ता नहीं है। तो मोहम्मद साहब कहे बिल्कुल ठीक। और क्या क्या मिला, तो वही कि मनुष्य जन्मा है तो मनुष्य में सभी मनुष्य एक समान है, मूर्ति पूजा नहीं करना है, मनुष्य का जन्म जीवन में एक ही बार होता है, अर्थात पुनर्जन्म में भरोसा नहीं है। तो ये सब संदेश जिब्राइल द्वारा इनको प्राप्त होता है। अब जब मोहम्मद साहब जिब्राइल से संदेश प्राप्त करते हैं तो ये सब सारी बातें एक पुस्तक में लिखी गई जिसको कहा गया कुरान। कुरान में अल्लाह के संदेशों को लिखा गया। अब मोहम्मद साहब अपने जो प्राप्त हुए हैं संदेश, वो उपदेश के रूप में समाज में फैलाने लगे। जब समाज में आए तो इनका विरोध भी हुआ। जैसे लोग मूर्ति पूजा करते थे, अपना अलग से मंदिर होता था, तो लोग इनके खिलाफ हो गए कि आखिर ये सब कैसे बात कर रहे हो, ईश्वर के खिलाफ कैसे बोल रहे हो, ये हमारे देवता हैं, हमारे कुलगुरु हैं, हमारे ईश्वर हैं। तो इसके लिए इनको झेलना भी पड़ा। जब इनका विरोध हुआ, यहाँ तक कि इनको मारने भी लोग तैयार हो गए, इनको मारने के लिए जब तैयार हो गए, तब ये मक्का से मदीना भाग करके अपने समर्थकों के साथ जाते हैं। तब जब ये पलायन करते हैं, जब ये जाते हैं, तो इसी को हिजरा कहा जाता है। और उसी समय से हिजरी संवत स्टार्ट हो जाता है 622 एडी से। तो इन्होंने, मोहम्मद साहब ने उपदेश क्या दिया, तो इन्होंने कहा कि कलमा पढ़ना, इन्होंने कहा कि रोजा पढ़ना, नमाज पढ़ना, जकात देना और हज यात्रा करना, ये इस्लाम के 5 स्तंभ हैं। ये आपको करना होगा, तब आप सच्चे मुसलमान होंगे, वरना सच्चे मुसलमान आप नहीं होंगे। ये कलमा पढ़ना क्या है,
कलमा पढ़ने का तात्पर्य यह है कि आपको अल्लाह में विश्वास होना चाहिए। अगर आप इस्लाम धर्म कबूल कर रहे हैं तो आपको अल्लाह में, ईश्वर में क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। उसे कहा गया कलमा पढ़ना। दूसरा है रोजा रखना। रोजा आप देखते होंगे कि वो मई जून वाला महीना, एक महीना पाक महीना कहा जाता है, उसमें रोजा लोग रहते हैं, अर्थात व्रत रहना। जैसे हम लोग अलग अलग धर्म में अलग अलग तरीके का है। हिंदू धर्म में जैसे लोग नवरात्रि का व्रत रहते हैं, शिवरात्रि का व्रत रहते हैं, उसी तरीके से जो पक्का मुसलमान है उसे रोजा रखना पड़ेगा, अर्थात व्रत रहना पड़ेगा। तीसरी बात क्या कहा गया है इनके द्वारा, मोहम्मद साहब के द्वारा, कि नमाज पढ़ना। दिन में 5 बार नमाज अदा करना चाहिए अल्लाह को। जो सच्चा मुसलमान है वो 5 बार नमाज पढ़ेगा। अब कितने लोग पढ़ते हैं, कितने लोग नहीं पढ़ते हैं, वो उन पर निर्भर करता है। क्योंकि मेरा मानना है कि धर्म की स्थापना जो होती है मनुष्य अपनी सुविधा के लिए ही करता है। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। कह रहा है कि जकात देना। ये जकात क्या है? तो एक प्रकार का टैक्स होता है, कर होता है। अब इस कर को क्यों लगाया गया? क्योंकि अपने धर्म का विकास करना है, अपने समाज का विकास करना है, तो अपनी कमाई का आप कुछ हिस्सा, कुछ अंश कर में देंगे। तो उसे कहा गया जकात देना। जकात कितना देना है? तो कोई भी मुसलमान, जो पक्का मुसलमान है, वह अपने पूरी कमाई का, एक साल में जितना कमा रहा है, प्रति वर्ष वह 2.5% दान कर देगा। मतलब 100 रुपया कमा रहा है तो 2.5 रुपया कम से कम वो दान करे। ज़्यादा करे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे और समाज का विकास होगा। नेक्स्ट है कि हज यात्रा करना। जो पक्का मुसलमान है वो पूरे जीवन में एक बार जरूर हज यात्रा करेगा। तो इस प्रकार से उन्होंने 5 उपदेश दिया। उम्मीद करता हूँ ये 5 कलमा पढ़ना क्या है? अल्लाह में भरोसा करना, समर्पण करना, रोजा व्रत होता है, नमाज एक प्रकार का प्रार्थना है, पूजा है जो दिन में 5 बार करेंगे, जकात एक प्रकार का कर है जो कि 2.5% होता है या 1/40वां भाग होता है, और हज यात्रा एक पक्का मुसलमान पूरे जीवन में कम से कम एक बार हज यात्रा जरूर करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड है 4 खलीफाओं का क्रम। देखिए अभी हमने बात किया कि जब विरोध हुआ तो ये भाग करके मक्का से मदीना गए। फिर उसके बाद में जैसे ही 632 AD में इनकी मृत्यु हो जाती है तो सवाल उठ जाता है कि अब साम्राज्य को देखेगा कौन। तब उस समय खलीफा जैसा शब्द आया कि मतलब खलीफा का मतलब क्या है कि ईश्वर का पृथ्वी पर प्रतिनिधि। अब ईश्वर के प्रतिनिधि मोहम्मद साहब तो रहे नहीं, तो मोहम्मद साहब एकमात्र पैगंबर हैं, पहले और अंतिम पैगंबर। किसके? अल्लाह के पैगंबर। तो अब उस पैगंबर के मर जाने के बाद अब कौन होगा? तब खलीफा का पद आया, जो कि पृथ्वी पर किसके प्रतिनिधि हैं? तो ईश्वर के, अल्लाह के प्रतिनिधि हैं। ठीक। तो पहले खलीफा कौन हुए? तो अबू बकर। अबू बकर लिखे हैं, अबू बकर ही मिलेगा आपको, अबू बकर पढ़ सकते हैं। तो ये प्रथम खलीफा हैं। ये 4 खलीफा का नाम आपको बस याद रखना, अबू बकर, उमर, उस्मान तथा अली। NCERT जब कक्षा 11 का पढ़ेंगे तो उस्मान के जगह उथमान भी दिया है, ठीक है ना। तो उथमान या उस्मान आपको याद रखना है, ठीक है। दोनों ही नाम प्रयोग में किए जाते हैं। तो प्रथम खलीफा कौन है? अबू बकर। डेट नहीं याद रहेगा चलेगा, डेट नहीं पूछेगा वनडे एग्जाम में। अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। ये अली अंतिम खलीफा है। प्रथम खलीफा कौन है? अबू बकर। आपको यही याद रखना है कि प्रथम कौन है, अंतिम कौन है और किसके समय में क्या हुआ। तो जो महत्वपूर्ण बातें मैंने लिख दिया। संघर्ष तो सब में हुआ है, परंतु अली का संघर्ष हमें याद रखना है। क्यों? क्योंकि मोहम्मद साहब की एक और पत्नी थी जिनका नाम था आयशा, और आयशा से ही सन 656 AD में अली का संघर्ष हो जाता है।
युद्ध हो जाता है और उस युद्ध को जंग ए जमाल के नाम से जाना जाता है। देखिए कहीं कहीं जंग ए जमल भी लिखा रहता है, तो आप समझ जाइएगा। इसमें ऊंटों का प्रयोग बहुत ज़्यादा हुआ था, इसीलिए इसे उष्ट्र या ऊंट का युद्ध भी कहते हैं। उमर को आदर्श खलीफा कहते हैं। इतना बात आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोगों के लिए इस्लामी राज्य के अंग क्या क्या हैं। इस्लामिक राज्य कैसे चलता है, तो कोई भी राज्य कानून से चलता है, तो इस्लामिक राज्य का कानून शरीयत होता है, जिसमें वो संविधान का नहीं, अपने धर्म ग्रंथों, अपने धर्म के आधार पर लोग आचरण करते हैं और चलते हैं। और इनके अंग होते हैं खलीफा, सुल्तान, उलेमा और मिल्लत। खलीफा क्या है, अभी हमने बताया कि सर्वोच्च पद है। इस्लाम में सर्वोच्च पद कौन सा है, खलीफा। खलीफा कौन होता है, तो जैसे ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में पैगंबर साहब थे, अब उनके मर जाने के बाद जब पैगंबर जैसा पद नहीं है तो खलीफा आया। और खलीफा क्या होते हैं, तो डायरेक्ट ईश्वर के प्रतिनिधि होते हैं पृथ्वी पर, तो ईश्वर के प्रतिनिधि खलीफा होते हैं, जो कि सर्वोच्च पद है। अब जब साम्राज्य चल रहा है, राज्य अपना बन रहा है, तो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना है हमें, तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए एक सुल्तान चाहिए, राजा चाहिए, जिसके पास सैनिक हो, जिसके पास क्या हो, सैनिक हो, युद्ध करे, राज्य को जीते और वहां पर इस्लाम का झंडा फहराए, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करे। तो इस्लाम के प्रसार के लिए सुल्तान की आवश्यकता हुई, तो ये इस्लामी राज्य के दूसरे अंग हैं। तो ये सुल्तान कौन है, तो आप कहेंगे कि राज्य में या फिर पृथ्वी पर, पृथ्वी के जिस भी भाग पर जितना भी राज्य है, उस पे सुल्तान किसका प्रतिनिधि करता है, प्रतिनिधित्व करता है, तो खलीफा का। खलीफा ईश्वर का प्रतिनिधि है और सुल्तान खलीफा का प्रतिनिधि है, ये बात याद रखिएगा। तीसरा क्या है, उलेमा। उलेमा वर्ग क्या होता है, तो उलेमा होते हैं धार्मिक विद्वान, धर्म के जानकार, जो मौलवी लोग होते हैं, जैसे हिंदू धर्म में ब्राह्मण होते हैं, तो उसी प्रकार उलेमा होते हैं इस्लाम धर्म में। उलेमा कौन होते हैं, तो आप कहेंगे धर्म के जानकार, धार्मिक विद्वान। और मिल्लत क्या होता है, तो इसका इस्लामी राज्य का यह चौथा अंग है और बेहतरीन अंग है मिल्लत। मिल्लत का मतलब आपस में भाईचारा। अब ये भाईचारा, ब्रदरहुड कैसे लाया जाए, तो सुल्तान जगह जगह पर मस्जिद बनवाने लगा, मस्जिद का निर्माण करने लगा और सभी लोग मिल करके एक साथ नमाज अदा करने लगे। जब एक साथ हम प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, मिल करके कुछ करते हैं, तो उसमें भ्रातृत्व की भावना जागृत होती है, भाईचारा की भावना जागृत होती है। तो यह चौथा अंग है। तो इस्लामी राज के कितने अंग हैं, तो आप बताएंगे 4। कौन कौन है, खलीफा, सुल्तान, उलेमा और मिल्लत। मिल्लत का अर्थ क्या है, भाईचारा। तो आप देखेंगे मुसलमानों में बहुत बढ़िया एकता होता है और भाईचारा होता है। ईद मनाएंगे, बकरा ईद मनाएंगे, तो सभी लोग सभी के घरों पर जाएंगे, सेवई का सेवन करेंगे, गले मिलेंगे, एक साथ नमाज अदा करते हैं, यही तो भाईचारा है। तो इस्लामी राज्य के अंग उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। और यहाँ का कानून कैसे चलता है, तो कहेंगे आप शरीयत से चलता है। शरीयत क्या होता है, इस्लामी राज्य के कानून, जो कि धर्म के आधार पर चलता है, ठीक है। शरीयत में 4 प्रकार के कर होते हैं, जिससे कि राज्य हमारा क्या हो, मजबूत हो। भाई सैनिक रखेंगे, सेना रखेंगे, तो उसके लिए हमारे पास वित्त व्यवस्था होना चाहिए। तो ये आखिर पैसे आएंगे कहाँ से, तो किसी भी देश का, किसी भी राज्य का जो आय का स्रोत होता है, टैक्स होता है, कर होता है। आज तो बहुत सारा चीज है, उनमें से एक कर है जो कि इस्लामी राज्य में भी शुरू हुआ। तो 4 प्रकार के इस्लाम में कर लिए जाते हैं, जजिया, जकात, खराज और खुम्स। ये आपको याद रखना है। 4 जजिया क्या होता है, जो मुसलमान नहीं है,
जो मुसलमान नहीं है, इस्लाम धर्म को नहीं कबूला है, अगर वो इस्लामिक राज्य में है तो उसे कर दिया जाएगा, और वो जो कर कहलाएगा उसे कहा जाएगा जजिया। तो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर क्या कहलाता है? जजिया। जकात क्या था? जकात सब लोग देगा, मतलब मुसलमान लोग देंगे जकात, जो कि अपने कमाई का, अपने आय का 2.5% होता था। तो ये 4 प्रकार के आपको क्या याद रखना है? कर याद रखना है, ठीक है ना। खराज क्या होता था? तो उसमें खराज हम कहेंगे कि राजस्व कर होता था। जो कृषि कार्य करते थे तो वो एक टैक्स देते थे, उस टैक्स को खराज कहा जाता था। और खुम्स क्या होता था कि जब सुल्तान किसी पर अटैक करता था तो वहां से जो धन लूट करके लाता था, तो वो लूट करके राज्य चलाने के लिए वो सरकारी खजाने में दिया जाता था, तो वो खुम्स कहलाता था। मतलब राजा ही नहीं, कोई भी अगर लूटपाट करके लाता है तो उसमें से सरकारी खजाने में देना है, तो खुम्स लूटपाट का माल होता था। जजिया गैर मुसलमान, जकात मुसलमान 2.5% देगा आय का, खराज भू राजस्व, तथा खुम्स लूटपाट का माल। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग कुछ प्रमुख शब्दावली भी देख लेंगे और इस्लाम की विशेषता। इतना से ही आपके प्रश्न बनेंगे, आपको बस इतना याद रखना है। याद रखिएगा, बाद में जब खलीफा आते हैं तो खलीफाओं में के बीच में आपस में द्वंद्व होने लगता है, टकराव होने लगता है, तो उसमें भी मुसलमान 2 भागों में विभक्त हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। एक वर्ग शिया को मानता है और एक वर्ग सुन्नी को मानता है, मतलब एक वर्ग शिया बन जाता है और एक वर्ग सुन्नी। तो इतना आपको याद रखना है कि मुसलमान में या इस्लाम धर्म कितने भागों में बटा है, तो वो भी 2 भागों में। जैसे बौद्ध धर्म 2 भागों में, जैन धर्म 2 भागों में, तो इसमें शिया और सुन्नी होते हैं। तो इस्लाम धर्म की विशेषता क्या है? तो देखिए, ये एक ईश्वर में विश्वास रखते हैं कि अल्लाह एक है, समानता का भाव कि सभी लोग एक समान हैं, मूर्ति पूजा का विरोध, मूर्ति के सामने हमें सजदा नहीं करना। सजदा नहीं करने का मतलब सर नहीं झुकाना है। पैगंबर की परंपरा में विश्वास। पैगंबर की परंपरा का मतलब जैसे पैगंबर साहब को संदेश प्राप्त हुआ अल्लाह का, अब वो हम लोगों को जो उपदेश दिए हैं उसमें हमको भरोसा करना है, विश्वास करना है। और विश्वास और समर्पण, अपने धर्म के प्रति जो है पूरी तरीके से विश्वास और समर्पण करना है। इसीलिए देखते हैं कि मुसलमान कुछ भी बर्दाश्त कर लेगा, धार्मिक रूप से अगर कोई कुछ भी कटाक्ष करता है तो बर्दाश्त नहीं करता है, ठीक है। इसमें कर्तव्यों की महानता है, ये नहीं कि बस अल्लाह की भक्ति करते रहिए आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, लेकिन कर्तव्य प्रमुख है। जैसे हम लोगों के भी धर्म में है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, उसी प्रकार इसमें भी कर्तव्यों की महानता है। तो मेरा मानना है कि सभी धर्मों में कर्तव्यों की महानता सर्वोच्च होता है, लेकिन एक इनमें है कि मानवीय स्वतंत्रता में इनको अविश्वास है। इनको लगता है कि मनुष्य स्वतंत्र नहीं है, जबकि आप जब पढ़ेंगे, दर्शन पढ़ेंगे, अलग अलग विद्वानों का थाट पढ़ेंगे तो यही होगा कि मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है, ठीक है। लेकिन इनका मानना है कि मनुष्य स्वतंत्र नहीं है, इनको स्वतंत्रता में भरोसा नहीं है। और नेक्स्ट है पुनर्जन्म में अविश्वास। ये कहते हैं एक ही बार जन्म मिला है, बस इसके बाद में जो अच्छे कर्म करेगा जन्नत में जाएगा, अल्लाह के पास, 72 हुरों के पास। इस तरीके की बातें इनमें कही गई हैं और दोबारा जन्म मिलने वाला नहीं है। इस तरीके से हम लोग इस्लाम की विशेषता, इस्लाम के बारे में पढ़ लिए हैं। जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक बातें हैं, और इसमें आप देखेंगे प्रमुख शब्दावली तो हमने बता दिया। पैगंबर कौन थे? तो पृथ्वी पर अल्लाह के प्रतिनिधि। खलीफा कौन है? तो पृथ्वी पर पैगंबर के प्रतिनिधि। तो हमने अभी वीडियो में बताया ना कि ये अल्लाह के प्रतिनिधि हैं खलीफा, क्योंकि पैगंबर तो समाप्त हो गए थे, लेकिन यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया क्योंकि फिर पैगंबर हुए नहीं, तो पैगंबर को ही अल्लाह मान रहे हैं। ये तो अल्लाह मोहम्मद साहब को ही मान करके चलते हैं ना। तो आप याद रखिएगा पैगंबर कौन थे? तो पृथ्वी पर अल्लाह के प्रतिनिधि। खलीफा कौन थे? पृथ्वी पर पैगंबर के प्रतिनिधि।
सुल्तान कौन है? पृथ्वी पर खलीफा के प्रतिनिधि या राज्य में खलीफा के प्रतिनिधि। रसूल कौन है? देवदूत। वही जिब्राइल जो था वो कौन था? रसूल था, अर्थात देवदूत था, जिसने अल्लाह के संदेशों को किसे बताया? मोहम्मद साहब को। नबी, नबी का मतलब होता है सिद्ध पुरुष, जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया। मोह माया क्या है, सत्य सत्य क्या है, तो उसे हम कहेंगे सिद्ध पुरुष। और एक शब्द बहुत आता है, देखते हैं बाइक पर या फिर गाड़ी पर लिखते हैं 786, 786। इस 786 का मतलब क्या होता है? तो इस्लाम धर्म में 786 का मतलब होता है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का मतलब होता है कि अल्लाह दयालु है और कृपालु है। 786 का मतलब यह है, और कई मतलब हो सकते हैं, लेकिन हमें जहाँ तक पता है यही है कि 786 का मतलब है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का अर्थ होता है कि अल्लाह दयालु है और कृपालु है। तो आज हम लोग इस्लाम धर्म समाप्त कर लिए हैं। अब इस्लाम के प्रचार प्रसार में हम लोग बात करेंगे कि भारत पर किसने आक्रमण किया। तो मुसलमानों का जो आक्रमण होता है भारत पर, दो मुसलमानों का आक्रमण होता है, अरब और तुर्क मुसलमान। अब जब यहाँ पर मोहम्मद साहब इतना चर्चा में आ गए कि पूरे अरब के लोग इनको लगे फॉलो करने, फिर धीरे धीरे तुर्क तक पहुँच गए मुसलमान। तो जब हम लोग पढ़ेंगे भारत पर अरबों का आक्रमण, तब उस पर कुछ कहानियों पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोग इस्लाम धर्म को पढ़े हैं, इसमें से जो प्रमुख प्रमुख बातें हैं मैंने लिख दिया है, और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको हमने लिख दिया है। आप नोट्स बनाते रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।